क्योंकि मैं जानता हूं सच कुछ और है। इस वक्त आपके हाथ में मौका है दादी जान, सच बता दीजिए मुझे। तो तुम ये कहना चाहते हो कि जब तुम्हारी माँ के साथ अच्छा सलूक रवा रखा गया तो फिर रेयान के साथ बुरा क्यों? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पापा को धोखा दिया और फिर खिजर ने उसे। पहले तो उसे उस धोखे की कीमत चुकाना होगी और फिर तुम्हारे बाबा के कत्ल के जुर्म में उसे मरना होगा। ये सब समझना इतना मुश्किल नहीं मीरान। आपने मुझे कई सालों तक ये कहकर पागल बनाया कि मेरी मां की इज्जत के साथ खेला गया था, लेकिन यकीन करें इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हकीकत कुछ और है। और हकीकत क्या है? वही जो आप मुझसे छुपा रही हैं। मगर मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा दादी जान। मुझे सच को तलाश करने के लिए बस कुछ वक्त की जरूरत है। बस उस वक्त तक मुझे अपने इस बदले की गेम में मत उलझाइए, और कुछ नहीं चाहता मैं आपसे। जैसी तुम्हारी मर्जी मेरे बच्चे। 30 साल मैंने इंतजार किया, थोड़ा इंतजार और सही। तुम्हारा हक बनता है। सच जानने के लिए जितना वक्त चाहो ले सकते हो। हरगिज नहीं। खत के बारे में जानने के बाद मीरान का यूं खामोश रहना नामुमकिन है। जरूर कोई और बात है। मुख्तसरन ये कि उसे खत नहीं दिया अम्मी। असलान। मगर क्यों? असलान वही खत हमें अजीजा से बचा सकता था। अगर आज उस खत की हकीकत मीरान को पता चल जाती तो जानते हो। अम्मी जान बस, मैंने आपसे कहा है ना कि मैं आपको हर चीज बताऊंगा, लेकिन इस वक्त नहीं। फिलहाल फोन रख रहा हूं मैं। आखिर इसे हुआ क्या है? मैंने क्या किया है असलान? मैं समझा नहीं, ये क्या किया तुमने? मैंने खत जला दिया। क्या मतलब खत जला दिया तुमने? क्यों? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो असलान? तुम तो सच्चाई सबके सामने लाना चाहते थे। यह किस्सा आज ही खत्म हो जाता। यह खत सारे राज फाश कर देता। इतनी मेहनत के बाद यह सब कुछ? तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हो? क्यों किया ऐसा तुमने? बताओ क्यों किया? क्योंकि मुझे यही ठीक लगा। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं। ये पूछने वाले तुम होते कौन हो? तुम यहाँ पे सिर्फ मेरी मदद के लिए हो। सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी बेवकूफियों को रोकने के लिए भी हूँ। भूल गए क्या? तुमने मुझसे क्या कहा था? मुझे तुमसे तुम्हें बचाना है। हाँ तो मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, तुम्हारा इरादा क्यों बदला? मेरा इरादा नहीं बदला, लेकिन मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, समझे तुम? हाँ तो फिर बताओ क्या करना चाहते हो? एक अहम सबूत को जाया करके क्या करना चाहते हो? इस वक्त नहीं। क्यों? जो बात अपने आप को नहीं समझा पा रहे वो उन लोगों को कैसे समझाओगे? उनके पास क्या जवाब होगा? इस बारे में सोचा तुमने कि वो क्या कहेंगी? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ दादी जान को ही चालें चलना आता है? बताओ महफूज, मैं गलत कह रहा हूं? हो सकता है कि इसमें भी दादी जान की कोई चाल हो। अपनी बात को साबित करने के लिए सिर्फ वजह ढूंढ रहे हो, लेकिन वजह नहीं मिलेगी। ये बात बताओ कि तुम्हारे पास इस बात का जवाब है कि दादी जान ने हमें वजह क्यों नहीं बताई? नहीं, वो चाहे तो सब कुछ खत्म कर सकती है, लेकिन खत्म नहीं किया। मैं वो क्यों करूं जो उन्होंने नहीं किया? और मेरे पास भी इस बात की वजह है कि दादी जान की सारी चालों को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। और रेयान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दिमाग में बिठा लो। तुम तो इंसाफ चाहते थे ना, लेकिन तुमने तो अभी से ही हार मान ली। यह भी पता चल जाएगा खत क्यों नहीं दिया और जलाया क्यों। मुझसे ना सही, कम से कम अपने आप से तो सच बोलो। तुम इंसाफ सबके लिए चाहते हो या फिर सिर्फ अपने और रेयान के लिए? मैं तुमसे कोई बात ही नहीं करना चाहता महफूज। आखिर मान क्यों नहीं लेते रेयान से मोहब्बत करते हो? इतना मजबूर मत करो मुझे कि तुम दोनों में से एक को चुनना पड़े। इस बात की किसी को इजाजत नहीं कि मेरी बेटी को तकलीफ दे।
हेलो, उसने खत नहीं दिया बल्कि उसने जला दिया। हाँ बिल्कुल, उसने खत जला दिया। हमें बर्दाश्त करना होगा, मजबूरी है। हम सब ठीक कर देंगे। ये मेरा तुमसे वादा है मेरी प्यारी बीवी। जो करना पड़ा मैं करूंगा। इस वक्त सब्र से काम लेना होगा। बस हमें दूर नहीं होना। हरगिज़ नहीं लिखूंगी। आप इतना जुल्म कर चुकी हैं, क्या वो काफी नहीं था? अब इससे ज्यादा और क्या करेंगी आप? आप भी तो एक माँ है ना, आपकी भी तो औलाद है। अगर मेरे हाथ का लिखा एक भी खत मीरान को मिल गया तो मीरान को मुझसे नफरत हो जाएगी। तो यही तो मैं चाहती हूँ। खत एक हो या दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो जरूरी था वो पहले ही लिख चुकी हो तुम। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे पास रहे तो तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा मैं चाहती हूँ। तो फिर मैं मेहमत को सब कुछ बता दूंगी। इसका वाहिद रास्ता मौत है अजीज असलान पे। अगर आपने मुझे ना भी मारा तो वो खिजर का नाम सुनते ही मुझे मार डालेगा। तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। सिर्फ उसी सूरत में ये दरवाजा खोलूंगी मैं तुम्हारे लिए। मेहमत तुम्हारे साथ क्या करेगा जब उसे पता चलेगा कि मीरान खिजर शाहदुल्लो का बेटा है, जानती हो? याद आया, तुम तो मरने के लिए तैयार हो ना? लेकिन मीरान, जानती हो मीरान का क्या होगा? अगर तुमने अब एक भी गलती करने की कोशिश की तो याद रखो मीरान को नुकसान पहुंचाने वाले और भी बहुत लोग हैं। सोचो, अच्छी तरह सोच लो। मैं अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती हूँ अजीज़े असलान पे। एक दिन अल्लाह भी तुमसे हिसाब लेगा अजीज़े। खिजर, हमारी मुलाकात को ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन मेरी हसरत खंजर की तरह मेरे दिल को चीर कर रख देती है। तुम्हारी खुशबू हर दिन सांस की तरह अपने अंदर उतारती। तुम्हारी जुदाई में गुजरा हुआ एक एक दिन कयामत की मानिंद है। बहुत याद आते हो खिजर। मेहमत कल किसी काम से शहर से बाहर जाएगा। अजीज़े भी घर पे नहीं। कल उसी जगह मुलाकात के लिए आ जाना। मैं अम्मी से मिलने के बहाने घर से बाहर निकलूंगी। तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ दिलशाह। मुझे बेवकूफ समझती हो तुम? हाँ, तुम क्या समझती हो कि अपनी राइटिंग बदल दोगी तो मैं पहचान नहीं पाऊंगी? हाँ, फिर से यही सब लिखना होगा। अब इससे ज्यादा और क्या करेंगी आप? मैं हरगिज़ नहीं लिखूंगी, हरगिज़ नहीं लिखूंगी।